सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ। उसे कहते हैं सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। ये आप चाहे फॉरेक्स मार्केट कर रहे हो, स्टॉक मार्केट कर रहे हो, आप कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो, इसके जोन्स बहुत इफेक्टिव होते हैं एंड इनके जोन सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ज्यादा बेटर होते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कैसे वो बेटर होते हैं। पहले हम ट्रेडिंग व्यू खोल देते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे अगर पहले हम शुरू करते हैं यूएस टेक पे। यूएस टेक होता है नैस्डैक। इस पे हम पहले मैं आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाना सिखाता हूँ। लॉन्च कर देते हैं चार्ट। अब डिमांड जोन सप्लाई जोन लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने कौन से टाइम फ्रेम पे बनाना चाहिए। तो मैं आपको बेस्ट बताऊं तो डिमांड जोन सप्लाई जोन 1 डे के, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप 1 डे पे या 4 आवर्स पे भी बना के उसको 1 आवर या 15 मिनट्स पे या 30 मिनट्स पे एटलीस्ट आप उसको ले सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट अगर आप डे ट्रेडर हो एंड आपको लगता है कि हाँ यार, मेरे को आज ही वर्क करना है, आज ही प्रॉफिट या लॉस करना है, डे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग्स नहीं करने हैं मुझे, तो आप उसको 1 घंटे या 15 मिनट में बना सकते हो। उससे नीचे बनाने का कोई फायदा नहीं है डिमांड जोन सप्लाई जोन। मैंने लोगों को देखा है 1-1 मिनट पे डिमांड जोन सप्लाई जोन बना रहे होते हैं, वो भी गलत। मैं आज आपको प्रिसाइज डिमांड जोन सप्लाई जोन बनाना सिखाता हूँ। पहले हम आ जाते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे अब हम पहले देखते हैं मूवमेंट। डिमांड जोन सप्लाई जोन का मैं आपको बेसिक बताऊं, क्या बेसिक है एग्जैक्टली मैं उससे आपको दिखाऊंगा भी, उस वहां से कैसे पंप होती है, वहां से कैसे वापस वॉल्यूम आती है, चाहे सप्लाई में हो चाहे डिमांड में हो। प्लस आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। ट्रेंड हो गया अगर आपका सारा बुलिश स्ट्रक्चर है तो आप सप्लाई जोन बना के आप वहां पे सोचो ट्रेड का वर्क करेगा आपका, नहीं करेगा। आपको ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी नहीं करना। अगर बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है और आप फिर उस पर डिमांड जोन ढूंढोगे, आप सप्लाई जोन नहीं ढूंढोगे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे मुझे डिमांड जोन दिख रहा है। अब डिमांड जोन कैसे ये दिख रहा है मुझे, एक लॉन्ग हेल्दी ग्रीन कैंडल। पहले हमने बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने 1 डे के इसमें ऑब्जर्व कर लिया। बड़े टाइम फ्रेम वन वन डे या 4 आवर्स इज सफिशिएंट कि यस ये बुलिश है। हमें दिख गया कि यस यूएस टेक नैस्डैक बुलिश चल रहा है। हम 4 आवर्स पे भी एक बार के लिए ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैं आपको 4 आवर्स पे भी दिखाऊं। हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि हाँ यार ये बुलिश है, हायर हाई लगाई जा रहा है, हायर हाई लगाई जा रहा है। अब हम 1 आवर पे आ जाते हैं। अब हम डिमांड जोन ढूंढते हैं। डिमांड जोन ढूंढने के लिए हमें एक लॉन्ग हेल्दी ग्रीन कैंडल चाहिए। उसके बाद एक हेल्दी ग्रीन कैंडल, एक डॉजी कैंडल चाहिए जिसको फिलिंग वाली कहते हैं, एंड उसके बाद वापस एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल जो एक ग्रीन बड़ी कैंडल बनती है, उसको डिमांड जोन हम कहेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे दिखाऊं, ये इसको अब कहीं ना कहीं हम एक डिमांड जोन कह सकते हैं आगे जो वर्क करेंगे। पहले हम एक ये डिमांड जोन को मार्क कर देते हैं। डिमांड जोन को मार्क करने के लिए आपको मैं आप ये रही एक लॉन्ग हेल्दी ग्रीन कैंडल, ये मार्क करी मैंने। एक इसके साथ ये रही एक डॉजी कैंडल, एंड देन उसके साथ एक और ये फिलिंग हुई कैंडल की, और उसके बाद देखो कैसे पुश आया हुआ है। अब हम सेम चीज करेंगे यहाँ पे डिमांड जोन मार्क करने के लिए। हम जो ये बीच की डॉजी कैंडल है, हम इसको पूरा मार्क कर लेंगे। रिमूव ऑल ड्राइंग्स कर देता हूँ, ठीक है। ये जो इसकी एक विक है, ये विक से ये विक तक हम एक डिमांड जोन को मार्क कर देंगे। कोई भी डिमांड जोन 1 आवर का या 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स में एक ही बार यूज करता हूँ डिमांड जोन, वो भी 5 मिनट या 3 मिनट्स पे एंट्री लेता हूँ। एंड जो 1 आवर का डिमांड जोन होता है उसको मैं 15 मिनट्स या 5 मिनट्स पे एंट्री के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ। ये हमने यहाँ पे एक डिमांड जोन बना दिया, एंड यहीं पे अब हम वेट करेंगे मार्केट का यहाँ पे कहीं पे आने का। आप देख सकते हैं कल ये आप यहाँ पे आई थी मार्केट, यहाँ पे जैसे ही आई आप देख सकते हो यही से हल्की पूरी फिलिंग हुई हुई है वापस ग्रीन कैंडल की। अब जब मुझे एंट्री लेनी है, एंट्री के लिए मैं 5 मिनट पे आ जाऊंगा यहाँ पे। अब जहाँ पे डिमांड जोन बना उसके बाद ये रही फिलिंग। ये फ्राइडे की ओपनिंग हुई थी, ये डिमांड जोन पे टच हुआ हुआ है।
आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 बार टच हुआ हुआ इनफैक्ट। यहाँ पे डिमांड जोन पे टच हुआ, ये बुलिश इनगल्फिंग बनाई, इसके ब्रेक पे आपकी एंट्री मिली। बट इस पे मुझे पता है कहीं ना कहीं आपका ब्रेक इवन हिट हो गया होगा, ये प्रोबेबली 1:1 ही गया होगा ये ट्रेड। मैं एक बार लगा के हम देख लेते हैं ये ट्रेड। यहाँ पे इसके ब्रेक पे एंट्री आती, मैक्सिमम हम इतना स्टॉप लॉस रखते, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखते। तब भी कहीं ना कहीं 1:1.6 गया। मैं कह रहा हूँ नहीं चला उतना। हमने 1.1.6 पे कैप्चर, हमने 1:1 कैप्चर किया, कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे ये यहाँ से ये जो ये पुश आया हुआ है, आप इस पे देख सकते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे एक हैमर बनाया हुआ है। हैमर बनाते ही, इसकी हैमर ब्रेक होते ही एंट्री बननी थी। यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन बना देते हैं। एंड इसके प्रिसाइज आप देखो, ये रही कैंडल, हम ये कैंडल के नीचे का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख देते एंड इस पे हम 1:2 के लिए जाते। ये तो 1:3 4 पता नहीं कितना ही आ गया, हम देख लेते हैं ये चीज भी एग्जैक्ट कितना आया। आप ट्रेल करने में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी 1:2 पे आया, 50% बुक करो 1:3 पे, फिर आप 1:2 पे ट्रेल करते हो तब तक 1:3 के लिए। पर बुकिंग बहुत जरूरी है 1:2 हिट होने के बाद। आप इतना भी बुक कर लेते तो आपका 1:10 का ट्रेड था ये, अर्ली मॉर्निंग का ट्रेड था ये, फ्राइडे का 1:10 का आराम से। आप देखो कितनी आराम से आ गया, इनफैक्ट इससे ऊपर ही गया कितना। ये 7 बजे की न्यूज की कैंडल होगी आई गेस। हमने पूरा कैप्चर नहीं करना, हमने यहाँ पे करना है। अब एक बार ये डिमांड जोन यूज हो चुका है 1 आवर पे, मैं अगर आपको दिखाऊं, एक बार ये रहा हमारा डिमांड जोन यूज। अब मैं वापस जब यहाँ पे आऊंगा, मैं एक और बार कोशिश करूंगा यहीं पे मूव कैप्चर करने की। आपको थर्ड टाइम भी मूव कैप्चर करने को मिल सकता है यहाँ पे, बट मैं सजेस्ट करूंगा 2 बार ही यूज करो डिमांड जोन या सप्लाई जोन, क्योंकि थर्ड बार कैप्चर करने में उसकी जो पोटेंशियल होती है वो कम हो जाती है। क्या पता वो आप ट्रेड में फंस जाओ एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या वहां पे उतनी पोटेंशियल ना हो। अब यहाँ पे हम और कोई फाइंड करते हैं डिमांड जोन या सप्लाई जोन, और पीछे 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 चलते हैं। जहां लंबी ट्रेल्स आपको कहीं पे कैंडल्स की दिख रही है, आप वहीं पे देखोगे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये एक सप्लाई जोन है, मैं आपको दिखा दूं। बट अब वही सेम चीज हुई है, क्योंकि नैस्डैक बुलिश चल रहा है। बुलिश में हम सप्लाई जोन की ट्रेडिंग के, इनफैक्ट हम सप्लाई जोन की ट्रेडिंग नहीं करेंगे एंड डिमांड जोन की ट्रेडिंग करेंगे। बुलिश स्ट्रक्चर था, सप्लाई जोन ये रहा, सप्लाई जोन इसने कोई रिस्पेक्ट नहीं किया एंड यहां से वापस आप देखो पूरा पुश आ गया, इसलिए ये सप्लाई जोन बेकार हो गया। इसको मैं मार्क इसलिए नहीं, मैं इसको मार्क ही नहीं करूंगा। क्यों मार्क नहीं करूंगा? क्योंकि मैं जैसे कि कह रहा हूँ बुलिश चल रहा है सारा टाइम फ्रेम्स पे, तो मैं उसके ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों लूं ट्रेड मैं। और अगर मैं कोई डिमांड जोन मार्क करने जाता हूँ और कोई डिमांड जोन हम ढूंढते हैं साथ में, चलो एक बार ऐसा करते हैं, मैं आपको गोल्ड में दिखाता हूँ, कोई गोल्ड, गोल्ड में क्या डिमांड जोन मिल जाए तो। ये इसने यहीं पे कोई लॉन्ग कैंडल्स में इसने यहाँ पे कोई डिमांड जोन सप्लाई जोन नहीं बनाया अभी। बैक टेस्ट आप कभी भी करके देख लेना, जो बीच की डॉजी की कैंडल्स है, आप उस पे अगर डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनाते हो, इट विल वर्क। आई एम टेलिंग यू, वो 100% वर्क करेगा। बट आपको थोड़ा प्रिसाइज होके डिमांड जोन सप्लाई जोन बनाना पड़ेगा एंड वहां पे आपको ट्रेड कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 15 मिनट पे, अगर हमें 1 घंटे में नहीं मिल रहा कोई सच प्रिसाइज डिमांड जोन सप्लाई जोन, हम 15 मिनट पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक ओबी भी बना हुआ है, ओबी की वीडियो मैं एक अलग से आप लोगों को समझाने के लिए बना दूंगा। यहाँ पे हैमर, ये एक इसका यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं मार्क कर देता हूँ। हमेशा कैंडल्स के कलर पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको ग्रीन मार्क कर दूं, कल को जब ये वापस आए मैं कंफ्यूजन में रह जाऊंगा कि यार मैं कहाँ पे क्या, ये क्या था ये एग्जैक्टली तो मैं इसको रेड मार्क मार्क करके चलूंगा कि ये सप्लाई जोन है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का सप्लाई जोन है,
सो मैं इसको 5 मिनट नहीं तो 3 मिनट में मैक्सिमम एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट में इतना देखता नहीं हूं। हमने हमारा यहाँ से बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये ट्रेड। यहाँ पे भी इसने बेयरिश एनगल्फिंग दी। मैक्सिमम इसने 1:1 या 1:2 तक का ट्रेड दिया होगा। फिर वापस से यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने फिर एक बेयरिश एनगल्फिंग दी। बेयरिश एनगल्फिंग पे हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे एक एंट्री बने, क्योंकि ये सेकंड टाइम यूज हो रहा है। हमने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसके ब्रेक पे यहाँ पे एंट्री बनाई, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखा। यस, एंड हमने 1:2 के लिए तो हम आराम से आ जाएंगे। यहाँ पे 50-60 पिप्स आराम से कैप्चर हो रही है। एंड अगर मैं टोटल में अगर बताऊं तो हमने यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 1:10 1:11 के ट्रेड्स कैप्चर करे। सो आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन पे बिल्कुल प्रिसाइज होना पड़ेगा। प्रिसाइज एंट्रीज आप अगर लेगे, ट्रस्ट मी, ये जोन बहुत अच्छे वर्क करते हैं। आप बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आई होप आपको ये डिमांड जोन सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया हो तब भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मेरी ऑफिशियल आईडी sushitrades.official करके आईडी है, आप उस पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड मैं वहां पे भी आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरा इस वीडियो के बाद नेक्स्ट टॉपिक होएगा ओबी। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ओबी डिमांड जोन सप्लाई जोन गलत बनाते हैं। आई होप आपको इससे एग्जैक्ट पता लगा होगा कि डिमांड जोन सप्लाई जोन होता क्या है एंड वो बनता कैसे है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।